Hi students, welcome to JK Exam Tracker. I am Divyansh Gupta, your faculty for GS. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जीके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके हर एक एग्जाम में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी ऑफ जेएनके या फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता है और इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी स्टेट लेवल एग्जाम्स में। और बात कर सकते हैं हम, चाहे वो पीएससी का एग्जाम दे चाहे हम एसएसबी का एग्जाम दे, अगर एसएसबी का हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम चेक करते हैं तो उसमें ज्योग्राफी ऑफ जेएनके जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले निभाती है। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम, तो उसमें भी ज्योग्राफी ऑफ जेएनके जो है वो डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज जेके एग्जाम ट्रैकर आपके लिए लेके आया है ज्योग्राफी ऑफ जेएनके की एक न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग आपको फ्रॉम द एनसीईआरटी टुवर्ड्स द एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। आजकल जितने भी बच्चे हैं उनके माइंड में हमेशा ये चीज़ आती है कि हम लोग एडवांस लेवल पे तो पढ़ लेते हैं बट हमारा जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए जेके एग्जाम ट्रैकर आपके लिए ऐसी सीरीज लाया है जो कि आपको एनसीईआरटी टुवर्ड्स एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, हम पहले आपके एनसीईआरटी को पूरा टारगेट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ जेएनके की, और उसके बाद हम आपको एडवांस लेवल में जैसे एमसीक्यूज होते हैं, फिर आपके ये जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, हम वो कंडक्ट करवाया करेंगे ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाए और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि भाई ज्योग्राफी तो मुझे सारी आती है, इसमें मेरे मार्क्स कोई भी नहीं हटा सकता, चाहे जैसा मर्जी पेपर आ जाए। छोटे से छोटा पेपर होगा तब भी आपकी ज्योग्राफी क्लियर है और बड़े से बड़ा पेपर होगा तब भी आपकी ज्योग्राफी क्लियर है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जेएनके के बारे में। अगर मैं बोलता हूं कि जेएनके जो है वो तो पहले स्टेट थी, तो कब बनी थी वो लोग यूटी? वो बनी थी 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, 9 अगस्त 2019 को जो यूटी है वो बनाई गई थी हमारी स्टेट। ठीक है, हमारी स्टेट जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी वो यूटी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था और फिर वो 31 अक्टूबर के बाद वो लागू कर दिया गया था जो जो यूटी के नॉर्म्स होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे पहले जो जम्मू कश्मीर था वो 3 हिस्सों में आता था, जम्मू की डिवीजन, कश्मीर की डिवीजन और लद्दाख की डिवीजन। ठीक है, तो ये याद रखना कि 3 डिवीजन थी, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन और लद्दाख डिवीजन। लेकिन जैसे ही हमारी यूटी बनती है तो लद्दाख की यूटी अलग हो गई और जम्मू कश्मीर की यूटी अलग हो गई। तो अब हमारा जो सिलेबस रहता है ना, उसमें हमने लद्दाख के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ कवर अप करना है जेएनके के बारे में। ठीक है, जेएनके के बारे में जितना भी हमारे पास नोट्स हैं या फिर हमारे पास एनसीईआरटी मटेरियल्स है वो सारा का सारा हमने कंपाइल करके इन्हीं लेक्चर्स में कवर अप करना है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सफिशिएंट होगा आपके लिए कि आपका कोई भी एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बच्चे, हमारी जो पूरी ये लेक्चर सीरीज होगी वो कितने हिस्सों में बांटी जाएगी, वो कुछ 20-25 लेक्चर्स होंगे। उसमें मैं आपको कंप्लीटली ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें हमारे फिजियोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, आफ्टर दैट रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। और भी काफी टॉपिक्स हैं जैसे हमारे कल्चरल प्लेसेस हो गए, फिर उसके बाद टूरिज्म प्लेसेस हो गए, ये सारे के सारे मैं आपको इन्हीं लेक्चर्स में कवर अप करवा दूंगा और फ्रॉम बिल्कुल जितने भी मतलब आपके कंसेप्ट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इन्हीं लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो फिजियोग्राफी ऑफ जेएनके से स्टार्ट करता हूं, जो कि मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रखा हुआ है। और इन एनसीईआरटी बेस्ड जो लेक्चर्स होंगे ना, उनकी सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको ये होंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा बेसिक लेवल पे समझ पाएंगे और आपकी जो बिल्कुल बेस होगी ना वो बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। अच्छा ये था हमारी ज्योग्राफी में, अच्छा ये पूरी की पूरी जो एरिया पड़ता है वो इस चीज का हिस्सा माना जाता है, ये सारा का सारा आपका क्लियर होगा। आपके माइंड में ना एक इमेज बनेगी कि हाँ हम इस एरिया में रहते हैं तो ये डिवीजन पड़ती है, हम इस एरिया में रहते हैं तो ये डिवीजन पड़ जाती है। ठीक है, आज हम बच्चे बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर की।
द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड विद इन द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ये बिल्कुल सच है बच्चे। देखो ये आ गया हमारा जम्मू कश्मीर का मैप। तो अगर मैं बात करता हूं, ये सारा का सारा हिस्सा जो आता है, ये वाला सारा हिस्सा जो आता है, ये सारा का सारा किसका पार्ट माना जाता है? हिमालयन सिस्टम का। ठीक है, ये हिमालयाज ही हैं, ये लोग हमारे ट्रांस हिमालयाज आगे, उसके आगे चलते चलते ये पूरे के पूरे कवर अप होंगे हम नेपाल तक हिमालयाज या फिर असम तक हिमालयाज आएंगे। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट जो है वो माना जाता है किसका? हिमालयाज का। ठीक है, अब हम लोग कहीं पे हैं तो ऑब्वियसली अकेले तो बैठेंगे नहीं, हमारे साथ कुछ नेबर्स भी होंगे, हमारे यार दोस्त भी होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो हमारा नेबर आता है वो आ जाता है पाकिस्तान। कौन आता है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से हमारी कैसी यारी दोस्ती है वो सबको पता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो हमारा बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आता है और बहुत ही जबरदस्त हमारा दोस्त है पाकिस्तान। ठीक है, एज यू ऑल नो। उसके बाद आ जाता है हमारे नॉर्दर्न साइड पे हमारा एक फ्रेंड आता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है बच्चे? अफगानिस्तान। उसके बाद अब एक और फ्रेंड है हमारा जिसका नाम है चाइना। लेकिन चाइना ना वो डायरेक्टली नहीं बैठा हमारे साथ। ठीक है, चाइना बैठा है एक और अपना दोस्त जोड़ के। ठीक है, चाइना ने रखा है बीच में तिब्बत। ठीक है, तिब्बत के थ्रू चाइना हमारा एक बड़ा ही खास नेबर बनकर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम बच्चे घिरे हुए हैं किसके साथ? पूरे के पूरे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहला दोस्त आ गया हमारा पाकिस्तान वेस्टर्न साइड पे, दूसरा आ गया हमारा दोस्त अफगानिस्तान नॉर्दर्न साइड पे, और तीसरा आ गया हमारा चाइना, वो भी तिब्बत के साथ। ठीक है, ये तो हो गया हमारी वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड और ईस्टर्न साइड। अब हम बात करते हैं हमारी सदर्न साइड। ठीक है, तो सदर्न साइड पे हमारे अपने देश के दो नेबर्स आते हैं। एक है हमारा हिमाचल प्रदेश जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, एक हमारे दिलदार पंजाबी। ठीक है, एक आ गया हमारा पंजाब जो कि बड़ी ही दिलदार जगह मानी जाती है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है? अब हम आते हैं बच्चे फिजियोग्राफी ऑफ स्टेट ऑफ जीएनके। ठीक है, हम लोग फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं। अब हर बंदा बोलता है चलो जी आज हमारे सिलेबस में है फिजियोग्राफी। बच्चे सबसे पहले बात आती है कि फिजियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, फिजियोग्राफी टॉपिक तो आ जाता है, बट फिजियोग्राफी होती क्या है? फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि रिलीफ फीचर्स जो कि हमारी लैंडफॉर्म है, जैसे पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, फिर उसके बाद ये प्लेन्स हो गए, वैलीज होगी, उनको पढ़ना। ठीक है, रिलीफ फीचर्स मतलब लैंडफॉर्म्स को पढ़ने को ही हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फिजियोग्राफी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जो हमारी ये जो यूनियन टेरिटरी है ना जम्मू कश्मीर की, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बांटी गई है। कितने डिवीजन्स में? 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में। इससे पहले भी थी एक और 6 डिवीजन भी मानी जाती थी, लेकिन जब यूटी बन गई तो उस डिवीजन का हमारे साथ पूरा कट ऑफ हो चुका है। ठीक है, पहले हमारी 6 डिवीजन मानी जाती थी, लद्दाख को भी हम लोग ऐड करते थे फ्रॉम 2019 से पहले। ठीक है, जैसे 2019 में हमारा यूटी बनता है, हमने उनकी डिवीजन को अलग ही कर दिया है बिल्कुल। अब हम सिर्फ अपनी 5 डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो सिर्फ 5 डिवीजन्स की बात है, लेकिन इन 5 डिवीजन्स में पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर होती हैं। ठीक है, इसमें प्लेन से लेके पहाड़ तक कवर होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, और ऐसे ऐसे जबरदस्त जगह आएंगी ना, आप लोग बोलेंगे अच्छा मैं तो यहां रहता हूं, क्या जबरदस्त जगह है यार जहां पे मैं रह रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है बच्चे? आउटर प्लेन्स। क्या आता है बेटा? ठीक है, सबसे पहले आता है आउटर प्लेन्स। द आउटर प्लेन्स आर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली लाइन आती है बच्चे, जो आउटर प्लेन्स है उनको नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो इसमें आ गया कि भाई नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर मैं बात करूं बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है ना, अगर हम इंडियन पूरी ज्योग्राफी की बात करें तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी में ना 6 फिजिकल फीचर्स आते हैं। ठीक है, 6 फिजिकल फीचर्स। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें टॉप से बॉटम तक तो 6 फिजिकल फीचर्स आते हैं। सबसे ऊपर आगे हिमालयास। ठीक है, हिमालयास खत्म होते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बिल्कुल ऐसे साइड पे आ जाता है रेगिस्तान जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट के साथ आ गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू के साथ ये जो नीचे का पूरा वो होता है, पोर्शन होता है, उसे कहते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड्स वगैरह और कोस्टल प्लेन्स। एंड द लास्ट में आता है हमारे पास क्या? आइलैंड्स। ठीक है, अब हमने बात की कि जो आउटर प्लेन्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स से हम सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं ना
उनको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चर बहुत जबरदस्त लेवल का होता है। तो जब एग्रीकल्चर की हमारे माइंड में बात आती है ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहले चीज आती है पंजाब, ठीक है, उसके बाद आ गया हरियाणा, उसके बाद आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये सारे के सारे जो जगह है ना, ये सारी की सारी मानी जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट, जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा और जबरदस्त होता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये आती हैं बच्चे पठानकोट के आगे जो रावी रिवर है, रावी रिवर से हमने ऊपर ऊपर जाना है थोड़ा, ठीक है, रावी रिवर से लेके हमारा जो अखनूर दरिया आता है जिसको हम चनाब बोलते हैं, वहां तक आ जाती है हमारी कौन सी, ये आउटर प्लेन्स, ठीक है। आउटर प्लेन्स जो है ना, उनका एक डिस्टेंस आता है 110 किलोमीटर का, ठीक है, 110 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस वगैरह आ जाता है। और ये पूरा का पूरा एलिवेशन जिसकी हम बात करते हैं कि ये सी लेवल से कितना ऊंचा है, तो वो आ जाता है 330 से 360 मीटर के बीच में। अब कहीं जगह 330 होगा और कहीं जगह 360 होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी इन्होंने एवरेज टाइप लिया होता है कि ये कितना आ सकता है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसमें एरियाज कौन से आते हैं। अब एरियाज की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले एरिया जो आता है वो आ जाते हैं हमारा अखनूर, ये जो आता है ना, ये वाला जम्मू के पास का, ये अखनूर का एरिया हो गया, आरएसपुरा का एरिया हो गया, फिर उसके बाद ये बिश्नाह का एरिया हो गया, ये सारा का सारा आता है हमारा आउटर प्लेन्स। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि आरएसपुरा में भी बहुत जबरदस्त एग्रीकल्चर होता है, अखनूर में भी एग्रीकल्चर अच्छा होता है, और बिश्नाह वाली साइड भी एग्रीकल्चर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट माना जाता है किसका, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। और एक और फैक्ट है कि जो आरएसपुरा में जो बासमती चावल उगता है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का बासमती चावल है, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। ये जो आरएसपुरा का बासमती चावल है बहुत हाई लेवल पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है और अच्छा प्रॉफिट हमें दे देता है हमारी स्टेट को, ठीक है बेटा। जैसे ही आउटर प्लेन्स खत्म होते हैं, हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, शिवालिक्स। क्या आएगा बच्चे, शिवालिक्स, ठीक है। जो शिवालिक्स है ना, ये बिल्कुल यंग माउंटेन्स माने जाते हैं, ठीक है। अगर हम हिमालयाज की बात करें तो ये हिमालयाज के कहते हैं बच्चे, ठीक है, जो यंग माउंटेन्स हैं, और इसको हम फुट स्टेप्स ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, फुट स्टेप ऑफ हिमालयाज, ठीक है। ये माउंटेन्स जो है ना, ये 20 से 50 किलोमीटर वाइड हो सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं छोटे मोटे पहाड़ जो है ना, ये वही आ जाते हैं, और 600 से 1200 मीटर की ये अबव सी लेवल की हाइट पे माने जा सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है, इसमें फैक्ट ये है जबरदस्त कि जो जम्मू की सिटी आती है ना, हमारी जो जम्मू की सिटी, मंदिरों का शहर जो है हमारा ये, और दूसरा मानसर सुरईसर वाला जो एरिया आता है, जो कि इस तरीके से प्लेन्स वो है, पहाड़ियां हैं छोटी मोटी, तो ये सारी की सारी किसका हिस्सा मानी जाती हैं, शिवालिक्स का। किसका हिस्सा मानी जाती है बच्चे, शिवालिक्स का, ठीक है। अब हम सारे जम्मू के लोग हैं, हमने एक वर्ड बड़ा जबरदस्त सुना होगा, कंडी इलाका, ठीक है। ये जो कंडी इलाका है ना, ये बहुत जबरदस्त वर्ड जो है हम सुनते आए हैं कि हम लोग भाई कंडी इलाके के हैं, ठीक है। तो ये जो मानसर सुरईसर, ये जो बिल्कुल छोटी मोटी पहाड़ियां आती है ना, इनको बोला जाता है कंडी इलाका। क्या बोला जाता है बच्चे, कंडी इलाका, ठीक है। अब हम इसके आगे, जैसे ही हमारा ये कंडी इलाका खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर और ऊपर की तरफ जाते हैं, जो कि आ जाता है हमारा द मिडल हिमालयास। क्या आता है बच्चे, द मिडल हिमालयास। अब बच्चे जितना मेरे को लगता है ना, सबसे ज्यादा लकी लोग जो होते हैं ना, वो मिडिल हिमालयास के होते हैं। ना तो कंडी के इतने अमीर लकी होंगे, ना ही हम बात करते हैं किसके लकी होंगे इतने, कश्मीर के या लद्दाख के। कश्मीरी तो खैर बहुत लकी इंसान होते हैं, वाह, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये जो मिडिल हिमालयास वाले होते हैं ना, इन्होंने भी बड़े जबरदस्त पुण्य किए हैं पिछले जन्म में, जो इनको मिडिल हिमालयास में रहने को मिल जाता है, ठीक है बेटा। ये मिडिल हिमालयास जो है ना, ये रावी और मतलब अगर हम बात करते हैं चंद्रभागा जो हमारी नदी निकलती है, जो कि चिनाब वाली साइड से, तो चिनाब कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, चंद्रभागा वाली साइड से लेके पुंछ तक का जितना एरिया आता है, जो कि पहाड़ी इलाके जबरदस्त, जो दिलफरे पहाड़ है ना, वो सारे के सारे हिस्सा माने जाते हैं मिडिल हिमालयास के। या फिर जो हमारी वैष्णो माता की जो पवित्र गुफा है, वो भी त्रिकुटा हिल्स पे है, तो वो त्रिकुटा हिल्स जो है ना, वो भी मिडिल हिमालयास के ही पार्ट माने जाते हैं, ठीक है।
अब मिडिल हिमालयस की ना एक चीज बड़ी मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जैसे हमारे माइंड में मिडिल हिमालयस आता है ना तो उसका मतलब होता है खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी प्यारी जगह है जहां पे बड़ी सुंदर 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 पहाड़ियां होंगी, मौसम बड़ा प्यारा होगा, वैसी वैसी जगह। ठीक है, तो जैसे कि आ जाता है हमारा रामबन, किश्तवाड़, डोडा, बतौर, रजौरी, भदरवा। ठीक है, भदरवा तो इतनी खूबसूरत जगह, इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह कि जैसे खुद वहां पे रब रहता है। ठीक है, इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है। और अब इन एरियाज की क्या पहचान होती है कि वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वहां पे दिदार का, पाइन का, फीर का बूटा जो होता है वहां पे लगा होता है। जैसे हम पत्नीटॉप आए, पत्नीटॉप में कितने बड़े बड़े चिनार के पेड़ लगे होते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है। जैसे हम पत्नीटॉप में एंटर होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तो जैसे ठंडी हवाएं चलना शुरू होगी ना वहां पे, आप समझ आना हम लोग मिडिल हिमालयाज में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल। अब ये जो डिवीजन है ना, ये कुछ 1820 से लेके इसमें जो पहाड़ वगैरह होते हैं, ये डिवीजन ये है जो है वो 1820 से 3600 मीटर के कवर के बीच में होती है। मतलब ये बहुत जबरदस्त पहाड़ होते हैं, बीच में इन पहाड़ों में नदियां बहुत जबरदस्त बहती हैं। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी नदियां बहती हैं और बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है वहां पे ये नदियां पानी का। ठीक है बेटा, अब जैसे ही हमारे मिडिल हिमालयास खत्म होते हैं, ठीक है, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, सबसे पहले हम कैसे गए, हम गए आउटर प्लेन्स की तरफ। ठीक है, जैसे ही आउटर प्लेन्स खत्म हुए हम लोग आए किसकी तरफ, हम आगे शिवालिक्स की तरफ। ठीक है, अब जैसे ही शिवालिक खत्म हुए उसी टाइम हम आगे कहां पे, मिडिल हिमालयास की तरफ। ठीक है बेटा, अब मिडिल हिमालयास हम लोग जैसे ही भद्रवा, किश्तवाड़, रजौरी का चक्कर मार के आए, उसके बाद हम चलेंगे सीधा कहां पे, कश्मीर। ठीक है, और ये जो कश्मीर है ना, ये तो हम सभी जानते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। The bowl-shaped valley of Kashmir, situated in the northwestern part of the UT of Jammu and Kashmir. Exactly. देखो बेटा, जो ये कश्मीर है ना, कश्मीर जो है वो क्राउन है हमारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू का भी क्राउन है और सबसे बड़ी बात पूरे इंडिया का भी क्राउन माना जाता है। ठीक है, अब ये जो जम्मू कश्मीर है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। अगर मैं बात करता हूं इस एरिया की, तो ये वाला जो एरिया आता है ना, ये वाला एरिया, ये सारा का सारा आ जाता है कश्मीर का। ये भी है बट ये हमारा पीओके आ जाता है, और ये वाला जो एरिया है वो आ जाता है हमारा लद्दाख, चाइना के पास। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आ गया ना, ये वाला एरिया, ये सारा का सारा आ गया हमारा कौन सा, कश्मीर का एरिया। ठीक है, और ये हमारा क्राउन है जैसे कि हम लोग जानते हैं सारे। अब वैली ऑफ कश्मीर जो है ना, इसके अगर हम साउथ की बात करें, साउथ की बात मतलब अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं किसके साथ, पीर पंजाल रेंज के साथ, जो कि मिडिल हिमालयास का ही हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, कहां से, साउथ से, और दूसरी हम बोल सकते हैं वेस्ट से। ठीक है, साउथ मतलब नीचे से और वेस्ट इस साइड से वो थोड़ा थोड़ा जुड़ता है पीर पंजाल रेंज के साथ, यानी कि मिडिल हिमालयास के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे हम थोड़ा कश्मीर में ऊपर 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 जाएंगे तो उस टाइम पे क्या आएगा, नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड से ये जुड़ जाता है ग्रेटर हिमालयास, जो कि बहुत बड़े बड़े हिमालयास होते हैं उनके साथ। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास जो है ना वो एक हमारे लिए शील्ड भी है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह मानी जाती है वो। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कश्मीर वैली की। तो ये जो कश्मीर वैली जो बहुत ही खूबसूरत हमारी जान कश्मीर वैली है, ठीक है, तो वो 130 किलोमीटर लॉन्ग है और 40 किलोमीटर वाइड है, मतलब बहुत ही जबरदस्त और बड़ा एरिया माना जाता है। ठीक है, अब रिवर वैली जो ये जो वैली है हमारी, उसको ड्रेन कौन करता है, पूरा का पूरा झेलम। ठीक है, झेलम जो है ना वो पूरे के पूरे कश्मीर में फैली हुई है और बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत वैलीज हैं, जैसे कि लिद्दर वैली होगी, सिंध वैली होगी, रलाब वैली होगी। ये देखो क्या जबरदस्त फोटो है इसमें। ठीक है, ये सारी की सारी वैलीज जो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत खूबसूरत जगह है ना, वो हमारे कश्मीर में मानी जाती है। ठीक है, कहा है किसी ने कि जहां धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, तो ऐसे थोड़ी कहा होगा बंदे ने। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन की, जिसका नाम है द ग्रेटर हिमालयास। क्या नाम है बच्चे, द ग्रेटर हिमालयास। द ग्रेटर हिमालयास फॉर्म द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वैली with an average elevation of 600 meters above sea level। ठीक है बेटा, बात करते हैं जैसे कि ये वाली जगह आती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जगह, तो ये सारी की सारी जो है वो हिमालयास माने जाते हैं, ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, अब ग्रेटर हिमालयास के आगे जो है ना वो लद्दाख भी कवर करते हैं, लेकिन हमने लद्दाख तक नहीं पहुंचना, हमें सिर्फ ग्रेटर हिमालयास का चक्कर मार के ऐसे घूम के गाड़ी वापस आ जाना है। ठीक है, तो ये जो ग्रेटर हिमालयास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कश्मीर में। ठीक है बेटा,
अब इसमें एक बहुत जबरदस्त पीक आती है जिसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है। ये इसकी सबसे जबरदस्त और हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है हमारी ग्रेटर हिमालय की, ठीक है। जो नंगा पर्वत है वो सबसे बड़ी पीक, हाईएस्ट पीक जो है वो मानी जाती है हमारी ग्रेटर हिमालय की। और भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी पीकें हैं, लेकिन फिर हमें वहां तक जाना पड़ेगा, लद्दाख तक तो इतनी आगे भी जाना नहीं है, किसी और दिन लगाएंगे चक्कर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो जोजिला पास है या फिर राजदान पास है ना, वो भी कश्मीर वैली को कनेक्ट करते हैं लद्दाख और गुरेज के साथ, और वो भी इन्हीं ग्रेटर हिमालयस का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो जोजिला पास है वो लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है, ये याद रखना, और जो राजदान पास है ये गुरेज को जोड़ता है कश्मीर के साथ, ठीक है। जो गुरेज को जोड़ता है कश्मीर के साथ वो है राजदान पास, ठीक है। तो ये दोनों पासेस है ना, ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयस में, ठीक है। और एक और बात, जो हमारी पवित्र गुफा है अमरनाथ की गुफा, वो भी हमारे कश्मीर में ही आती है और बहुत ही पवित्र गुफा ये मानी जाती है, ठीक है बेटा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया हो। और थोड़ा सा मैं कहता हूं कि जैसे एक फोटो बनती है हर एक इंसान के माइंड में कि यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे ये एरिया, इस तरीके से मैंने यही इमेज आपके माइंड में बनाने की कोशिश की है, और आई होप ये बिल्कुल क्लियर आपको हो चुका होगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आराम से डाउट्स वगैरह, और आपको रिप्लाई भी किया जाएगा उस पर, ठीक है। बाकी ये जितने भी मैं आपके लेक्चर्स दूंगा, ये 20 से 25 लेक्चर्स के बीच में आपकी ज्योग्राफी जो है ना जेएनके की कंप्लीट हो जाएगी और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आती होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम कल रखते हैं। ओके।